नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम भी कहा जाता है, थे। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे और वह शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है और यह हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। हम आत्म संयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। लोगों को दयालुता और संचार के साथ साथ जीवन का भी पालन करना चाहिए। उनका मानना था कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म वर्तमान जीवन के साथ साथ अगले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां शब्द दर्शन है: वैशेषिक, ऋषिकांड, न्याय, गौतम सांख्य, कपिल योग, नासिका, पूर्व मीमांसा, जैमिनी वेदांत या उत्तर मीमांसा, व्यास। उपनिषद। ज्यादातर लोगों का मानना था कि इस दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो प्रतिष्ठित है और मौत के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। उनका मानना था कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई दर्शनों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। ये उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का सैद्धांतिक अर्थ है गुरु के अंत में बैठना। इन ग्रंथों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। इन चर्चाओं में पुरुष ब्राह्मण और राजा भाग लेते थे। कभी-कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, स्त्री विचारक का भी उल्लेख किया गया है। निर्धन व्यक्ति वाद विवाद में भाग नहीं लेते थे। इसके अपवाद सत्यकर्म जाबाल है, जो अपने समय के प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। इनके गुरु गौतम नाम के एक ब्राह्मण थे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक पादरियों द्वारा किया गया। व्याकरणविद पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और शैलियों को एक विशेष क्रम में अपने आधार पर संरचना की रचना में शामिल किया। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु भाग लगभग 3000 के रूप में लिखा है। जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व अपने सिद्धांत प्रकाशित किए। वह वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 साल की उम्र में वह घर छोड़कर जंगल में रहने लगे। 12 साल कठिन और एकाकी जीवन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। महावीर ने शिक्षा दी कि सत्य दर्शन की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को अपना त्याग करना चाहिए। किसी भी जीव को न तो प्रताड़ित किया जाना चाहिए और न ही उसकी हत्या की जानी चाहिए। महावीर के आदर्शों को भिक्षा मांगकर सादा जीवन स्थान मिला था। ईमानदार होना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पुरुषों को वस्त्र देना सहित सब कुछ त्याग देना था। हजारों लोगों ने इस नई जीवन शैली को देखने और सीखने के लिए भारत के कई आदर्शों के साथ साथ गुजरात, तमिल और कर्नाटक में भी पाए गए। जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात वल्लभी में लिखी गई थी। बौद्ध और जैन धर्म के सिद्धांत जहां घर का त्याग करके एक साथ रहते हैं, उसे संघ कहता है।
विनय पिटक ने बौद्ध ग्रंथ में संघ में निवास के लिए बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त किया है। संघ में पुरुषों और मछुआरों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। नियम देते हैं सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। उदाहरणार्थ, बहुत सादा जीवन जीना हुआ था। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में व्यस्त रहते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में व्यापारिक भिक्षा मांगते थे। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की सहयोगी लड़ाई के लिए मीटिंग भी की जाती थी। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, श्रमिक, नाई, गणिका तथा दास आदि प्रवेश लेते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर मंदिर की रचना की। बौद्ध और जैन भिक्षु पूरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपदेश देते रहे। केवल वर्षा ऋतु में वे अल्प निवास या पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। कुछ समय बाद भिक्षु भिक्षुणियों और उनके पिता को विहार सहित अधिक स्थायी शरण स्थल मिल गया। आरंभिक विहार लकड़ी के, फिर बाद में गठजोड़ का निर्माण किया गया। पश्चिमी भारत में कुछ विहार होटलों को खोदकर बनाया गया। विहारों का निर्माण किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर हुआ था। स्थानीय लोग भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाएं लेकर बारी बारी से लोगों को शिक्षा देते थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहले, बौद्ध मंदिर में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थीं। इनमें से ज्यादातर मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बने हुए हैं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। वे लोग अब लोगों को शिक्षा देते हैं और पर्यावरण में ही रहने के लिए मदद करते हैं। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान तक भी मनाई गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों में कब्रें, गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर से श्रीलंका, म्यांमार, किडनैप और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य संस्कृतियों में भी फैला हुआ है। थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रवर्तक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। व्रतिकाताहा, तीर्थयात्री। प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करने वाले लोग तीर्थयात्री कहते हैं। भारत की यात्रा पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्री बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। प्रत्येक ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। फाशिन लगभग 1600 वर्ष पूर्व, शवेन त्सांग लगभग 1400 वर्ष पूर्व और इत्सिंग 7वीं ईस्वी में आए थे। जीवन के चरणः आश्रम। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को सदाबहार जीवन व्यतीत कर वेदों का अध्ययन करना होता है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उनका विवाह एक गृहस्थ के रूप में होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में साधना करनी थी। अंततः वे सब कुछ त्याग कर संत बन गए थे। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ भाग ध्यान में रखकर बल दिया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: उपनिषदों के विचार, जैन महावीर और बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जैन ग्रंथों का लेख लगभग 1500 वर्ष पूर्व। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है जिससे हम नई वीडियो बनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में।